क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो क्वेश्चन हमारे पास इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। इसका मीनिंग है कि 8 एंड 26 के बीच में आपको 5 नंबर ऐसे डालने हैं जिसे डालने के बाद आपके नंबर हो जाएंगे टोटल 7। भाई 5 तो आपने इन दोनों के अंदर डाल दिए और 2 ये हो गए, तो 7 नंबर हो गए हमारे सीक्वेंस में। लेकिन जो सीक्वेंस है वो ऐसी बननी चाहिए, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो हमें 8 एंड 26 के बीच में नंबर डालने हैं 5। तो अब आप देखिए, लेट 5 नंबर्स between 8 and 26 are A1, A2, A3, A4, A5। हमने मान लिया कि 8 and 26 के बीच में 5 नंबर जो है वो A1, A2, A3, A4, A5 है। सच दैट ये 5 नंबर इस टाइप से डाले हैं कि 8, उसके बाद A1, A2, A3, A4, A5 एंड 26 आर इन 8। अब इसमें टोटल नंबर गिनिए कितने हैं हमारे पास। टोटल जो नंबर्स हैं अब हमारे पास वो है 7। 1 2 3 4 5 6 7, बीच में हुए 5 प्लस 2 मतलब 5 प्लस 2, ये 7 हुए। और जो 7th नंबर पे टर्म लिखी हुई है वो 26 है। जो A7 है हमारे पास वो है 26 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8 और n हमारे पास है 7। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं an का। an जो होता है हमारे पास वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। a हमारे पास मतलब n 7 है, a हमारे पास 8 और ये आएगा 7 माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास 26 माइनस 8 इक्वल टू 6d। तो 6d इक्वल टू, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये तुम्हारे पास आएगा, ये आएगा 18। तो d हमारे पास निकल के आया 3 जी। अब हमें d भी है हमारे पास और फर्स्ट टर्म भी है। अब हमें क्या निकालना है, अब आपको देखिए। सबसे पहले हमें निकालना है पहला नंबर A1। ये है तो A1, ये है तो A1 लेकिन लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, मतलब कि A1 जो है वो सेकंड टर्म हुई। A1 मीन्स A2, A2 मीन्स a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास है 8, d हमारे पास है 3, तो a1 हमारे पास आ गया 11। a2 ये है तो सेकंड नंबर पे, बट सीरीज में अगर आप सीक्वेंस में आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे लिखी है। a2 मीन्स a3, a3 मीन्स a प्लस 2d, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। a3 है a4, A4 होता है a प्लस 3d, तो 8 प्लस 9 इक्वल टू 17। A4 मीन्स A5, a प्लस 4d, तो 8 प्लस 12 इक्वल टू 20। A5 मीन्स A6, a प्लस 5d, 8 प्लस 15 इक्वल टू 23। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 इज द am बिटवीन a एंड b, अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले आप ये देखिए, a और b के बीच में an जो है वो इसके इक्वल है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे a और b का और उसके इक्वल डाल देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी n अपना निकल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। जी am
बिटवीन ए एंड बी वो होता है a प्लस बी बाई टू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो am है हमारे पास वो है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इक्वल टू a प्लस b बाई टू। बस अब आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 2a टू दी पावर n प्लस 2b टू दी पावर n इंटू इक्वल टू a प्लस b। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a टू दी पावर n a इंटू बी टू दी पावर n माइनस वन प्लस b इंटू a टू दी पावर n माइनस वन प्लस b टू दी पावर n। अभी हम क्या करेंगे कि RHS को हम LHS में लेके आएंगे। पहले हम इसको इधर लेके आएंगे तो 2a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर n। ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब जो b टू दी पावर n जब इधर आएगा और ये ट्वाइस ऑफ b टू दी पावर n है तो ये बचेगा प्लस b टू दी पावर n इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग के जो दो हैं इसमें से हमारा कॉमन आ गया a। जब इसमें से a कॉमन आया तो यहां से बचेगा a टू दी पावर n माइनस वन b टू दी पावर n माइनस वन। यहां से हमने ले लिया b कॉमन तो ये आया। टोटल में से हमारे पास जो कॉमन आया वो a टू दी पावर n माइनस वन b टू दी पावर n माइनस वन इज द कॉमन फैक्टर। अब इधर a माइनस बी इक्वल टू 0 और a टू दी पावर n माइनस वन माइनस बी टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। यहां से आया a इक्वल टू बी जो कि नॉट पॉसिबल है। अगर मान लीजिए a और b आपस में इक्वल हो गए तो इन दोनों नंबरों के बीच में am एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर क्या आएगा, ये नॉट पॉसिबल है, इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो बचे हमारे पास ये a टू दी पावर n माइनस वन माइनस बी टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। तो a टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू, यहां पर आप इसको हमने इधर लिया, अब इसको के डिवाइड में ले लेते हैं तो यहां पर 1 बचेगा। ये आया a अपॉन बी की पावर n माइनस वन और ये आएगा हमारा 1 को मैं लिख सकता हूं a अपॉन बी की पावर 0। नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड्स तो n माइनस वन इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 1। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं इस क्वेश्चन के जी। बिटवीन 1 एंड 31 between 1 and 31 m number have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। अभी सिर्फ हम यहां तक पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आगे का काम बाद में है। सबसे पहले 1 and 31 के बीच में हमने m नंबर डाल दिए। m नंबर लेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी की तरह से होना है। लेट m नंबर्स बिटवीन 1 and 31 are m numbers a1 a2 a3 और लास्ट में क्या आएगा डैश 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 लगा करके am। हमें नहीं पता m क्या है, 10 है तो 10 तक लिख देना, 20 है तो 20 तक लिख देना, ठीक है। तो am, हाँ इससे पहले भी तो नंबर आएगा, इससे पहले नंबर आएगा am माइनस वन, एक पहले आएगा am माइनस टू। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सच दैट लेट m नंबर्स बिटवीन 1 and 31 आर a1 a2 a3 am माइनस वन am, ये am तक हो गए। सच दैट 1, उसके बाद m नंबर हमने डाल दिए बीच में, आर इन
ये हमने ए बी में ले लिए। अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब मुझे टोटल टर्म बताइए कितनी है ये गिनती। जो टोटल टर्म्स हैं, बीच में तो m नंबर आपने डाले और यहां पर आएगा 31। m नंबर तो आपने बीच में डाले हैं और दो उसके आगे पीछे हैं, तो m तो बीच में हो गए, एक ये और एक ये, दो और हो गए, तो आ गए m+2। और m+2 नंबर पे लिखा है 31। m+2 मतलब लास्ट टर्म, वो है हमारे पास 31। तो जो हमारे पास am+2 है वो हमारे पास है 31। अब am+2 होता है a+m+2 - 1 × d = 31। a फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, तो 1 m+1 d = 31। तो d हमारे पास आ गया 30/m+1 जी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है। अब जो पूछा है वो देखते हैं। एंड द रेशियो ऑफ 7th नंबर एंड m-1th नंबर आर इन रेशियो 5:9। 7th नंबर कौन सा 7th नंबर? ये जो इनमें से जो 7, ये इनमें से बात चल रही है। 7th नंबर मतलब A7, m-1th नंबर मतलब am-1। तो देखिए हमें सिर्फ दो नंबर निकालने हैं, 7 नंबर पे और m-1 नंबर पे। तो ये कैपिटल लेटर में लिखेंगे। A7 का मतलब हुआ A8। ये ध्यान रखना, अगर 7 है तो वो 8th टर्म होगी, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी पहले लिखा होता है, ये रहा पर, क्योंकि बात चल रही है AP की, तो AP ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर पे A7 लिखी होगी। ये होगा हमारे पास a+7d। a हमारे पास 1 है, 7d हमारे पास है 30/n+1। तो ये हमारे पास आ गया टोटल, ये हमारे पास यहां से हम एलसीएम लेंगे तो m+211 हो जाएगा ये, क्योंकि 210 और ये 1 ऐड होगा तो ये आएगा m+211/m+1। ये आई हमारे पास 7th नंबर। अब हमें निकालना है am-1, ये होगा am मतलब एक नंबर ज्यादा, ये आएगा a+m-1 × d। a1 है, d है हमारे पास 30/m+1। m+1 एलसीएम ले लिया, m+1 + 30m-30, ये आया 31m-29/m+1। ये आया हमारे पास m-1th नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th नंबर और m-1th नंबर की जो रेशो हमें गिवन है वो 5:9 गिवन है। अब आप क्या करोगे, 7th नंबर यहाँ पर वैल्यू डालोगे इसकी, यहाँ पर ये वैल्यू डालोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करके इससे m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, आगे करते हैं क्वेश्चन को जी, स्टार्ट करते हैं। A7 की वैल्यू है this और am-1 की वैल्यू है हमारे पास 31m-29/m+1 = this। ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू आप इसे निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, इतना मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। तो अभी 17 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फिलहाल। A man starts repaying a loan as first installment of ₹100। एक उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट थी, मंथली जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपीज है। इफ द इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, मीन्स वो हर मंथ 5 रुपए बढ़ा करके देगा। जैसे मान लीजिए उसने
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 100 रुपीज की पे की, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट उसकी आएगी 105, देन थर्ड इंस्टॉलमेंट इज 110, देन 115, 120, 125 एंड सो ऑन। इस तरह से वो अपना जो लोन है वो उसको वापस पे करेगा। तो व्हाट अमाउंट विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, अगर इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट देगा तो जो 30th नंबर की इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने रुपीस की होगी। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी वो है ₹100, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आएगी उसकी वो आएगी 105, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आएगी ₹115 एंड सो ऑन। तो जो सीक्वेंस हमारी बनी, हमारे पास 100, 105, 105 एंड सो ऑन इज एन एपी। ये एपी है क्यों? क्योंकि सिंस कॉमन डिफरेंस d = 5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 100, डी है हमारे पास ये, हमें निकालनी है 30th टर्म यानी कि n = 30। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो n है हमारे पास 30, a हमारे पास 100 है, 30 - 1 29 × 5। तो ये हमारे पास आया 100 प्लस इस तरह से 245। तो जो 30th इंस्टॉलमेंट है उसकी इक्वल टू रुपीज दिस। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। देखिए जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री। मतलब जो भी आप इंटीरियर एंगल लोगे उनमें सभी एंगल का जो कंसेक्यूटिव होंगे, एक के बाद दूसरा आएगा, उसमें 5 डिग्री का डिफरेंस है। एक द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अब आप देखिए स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है। ठीक, अभी स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। इसे हम फर्स्ट टर्म नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री। देयरफॉर इसे हम डी नाम दे देते हैं क्योंकि डिफरेंस 5 है तो कॉमन डिफरेंस हुआ। अब जो सीक्वेंस बनेगी वो हमारी क्या होगी? एपी होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है पॉलीगन में। तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन हमने मान लिया n। देखिए जितने साइड्स होती है उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं। ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए 1 2 3 4 साइड है तो इसमें 4 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड है तो 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। तो क्योंकि हमारे पॉलीगन में हमने n साइड मानी है तो इसके अंदर इंटीरियर एंगल भी n होंगे। देयरफॉर इंटीरियर एंगल इक्वल टू n।
और हमें ये पता है कि जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम का एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का। जैसे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी देखो 180 डिग्री ही आएगा। कितनी साइड है इसके अंदर, n इक्वल टू 3, इसमें n के प्लेस पर 3 डाल दीजिए आप। 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में हमारी 4 साइड होती है, इसमें 4 डाल दीजिए। 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360। तो 360 डिग्री इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि सम है तो इसे मैं ऐसे नाम दे देता हूं, मतलब ये n इंटीरियर एंगल का सम, मतलब Sn हो गया। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी। फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हमारे पास है n-2 इंटू 180 डिग्री, n/2 2, a की वैल्यू हमारे पास है, तो a हमारे पास फर्स्ट टर्म 120 डिग्री है, तो यहाँ हमने 120 डिग्री रखा। n-1 इंटू डी हमारे पास है 5, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये बनेगा हमारे पास 360 n, ये आया 240 प्लस n प्लस 5n माइनस 5, तो 360n माइनस 720, 360n माइनस 720 इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 235n। सबको इधर ले जाएंगे तो 5n स्क्वायर, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 360 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5, और ये हमारे पास आएगा 2, और ये आएगा हमारे पास 1, n प्लस 720, 5 कॉमन आ गया, और यहाँ से हमारे पास जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20। स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी हमारे पास 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो n माइनस 16 n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आइदर n माइनस 16 इक्वल टू 0 n माइनस 9 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 16 आई और n की वैल्यू 9 आई। अब दोनों में से कोई सा एक ही आंसर होगा, दोनों आंसर तो हो नहीं सकते भाई। पॉलीगन के अंदर या तो 16 साइड होंगी या 9 साइड होंगी। अब कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट करिए। अब वेरीफाई करते हैं कि मतलब कंफर्म करते हैं कि आंसर 16 है या 9 है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। जी, क्योंकि हमें ये पता है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं पॉलीगन के वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं, मतलब 180 डिग्री भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 180 से छोटे आएंगे। अब जब n 16 है, मतलब अगर मैं मानता हूं पॉलीगन में 16 साइड है तो 16 ही एंगल होंगे। तो मैं 16 नंबर का एंगल निकाल के देखता हूं। 16 एंगल इफ n इक्वल टू 16, तो 16 एंगल मतलब A16, A प्लस 15D। A हमारे पास है 120, D हमारे पास है 5, तो 120 प्लस 75 इक्वल टू 195। ये हमारा 180 से ज्यादा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब n इक्वल टू 16 इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो इंटीरियर एंगल हमारा 180 से बड़ा हो जाएगा।
अब इफ n इक्वल टू 9 तो 9th नंबर का एंगल निकालते हैं हम a प्लस 8d 120 प्लस 8 इंटू 5 ये आ गया 40, ये आ गया 160, ये लेस देन 180 है। देखिए क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, लार्जेस्ट एंगल 160 है। जब लार्जेस्ट एंगल 160 है तो ये पक्की बात है 180 से बड़ा तो कोई एंगल आएगा ही नहीं, सब एंगल 180 से छोटे ही होंगे। तो इसका मतलब ये सही है। तो हेंस नंबर ऑफ साइड्स, द नंबर ऑफ साइड्स इन पोलीगन इक्वल टू 9। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। एक्सरसाइज 9.2 आपकी खत्म हो जाती है। इस एक्सरसाइज के एग्जांपल वगैरह सब करके प्रैक्टिस में लाइए। फिर हम स्टार्ट करते हैं 9.3, जिसके अंदर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जो सभी के लिए पहली बात, सभी के लिए नहीं है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी हमने पढ़ी है, ये हम 10th क्लास में भी थोड़ा इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपके पास जो 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो सभी के लिए नहीं है। तो आप उस क्लास को ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आपसे नोट